दोस्तों, इस प्रकृति में अनगिनत रहस्य हैं जिनसे आम इंसान अनजान है और इसी तरह भारत देश में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके रहस्यों से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। क्यों बार बार प्रयास करने के बाद भी भूवैज्ञानिक आज तक भीमकुंड का तल नहीं खोज पाए? क्यों ज्वाला जी में हजारों सालों से जल रही ज्योत का कारण नहीं पता चल पाया है? क्यों भारत की चट्टानों पर उकेरी गई यूएफओ और तरह तरह की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान है वैज्ञानिक? क्यों नहीं जान पाए वैज्ञानिक कि प्रहलाद जी किस तरह 79 सालों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रहे? वो क्या टेक्नोलॉजी थी कि जिसने ऊपर से एक मजबूत पहाड़ को चीरकर भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण कर डाला था, जिसे विदेशी आक्रमणकारी भी तोड़ न पाई? दोस्तों, हजारों रहस्य हैं जिनके बारे में हम सबने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा और हजारों ऐसे हैं जिनके बारे में हम शायद ही कहीं सुन पाएं, क्योंकि वो आम इंसान की पहुंच से दूर ही रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसके सत्य होने का दावा बहुत से विद्वान कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हिंदी सागर में। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वो सनातन संस्कृति की महानता को जानने के इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार चैनल की वीडियो लिस्ट में भी जाकर जरूर देख लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा में मौजूद जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में। इस मंदिर के उद्गम के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बल्कि कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब एक शिकारी के तीर चलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपनी देह का त्याग करना पड़ा, तो उसके बाद उसी शिकारी ने भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार भी किया था। लेकिन श्री कृष्ण के शरीर के एक हिस्से पर अग्नि का असर बिल्कुल नहीं हुआ और वो जला नहीं। वो अष्ट धातु से निर्मित एक चक्र की तरह यंत्र था। ये बात आपको काफी अजीब लगेगी, लेकिन जरा सोचिए, महाभारत काल में कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी थी और उसका लेवल आज की टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा था कि उस समय में साउंडलेस जहाज उड़ा करते थे। माता गांधारी के 100 पुत्र टेस्ट ट्यूब बेबी थे। एटम बॉम्ब, दिव्यास्त्र उस समय में मौजूद थे। इस यंत्र द्वारा संजय पूरे 18 दिनों तक राजमहल में बैठे बैठे महाभारत का युद्ध देखते रहे और धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। आजकल के साइंटिस्ट तो कुछ भी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण खुद एक महान साइंटिस्ट भी थे। एक सुपर ह्यूमन थे, अवतार थे, जो कि रोटर मैकेनिज्म के मास्टर थे। आजकल के समय में पेस मेकर और कृत्रिम दिल, ये सभी मैनमेड यंत्र ही तो हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने पर जब वो यंत्र नहीं जला, तो उस शिकारी ने उस यंत्र को, जो कि श्री कृष्ण का दिल था, उसे फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था और वह यंत्र एक अजीब वाइब्रेटिंग साउंड निकालने के साथ शुरू होने लगा। यह डिवाइस पावर जनरेट करता था और रोशनी के संपर्क में आते ही वाइब्रेट हो उठता था। यहाँ पर सूरज की रोशनी के बारे में नहीं, बल्कि किसी भी तरह की रोशनी के बारे में बात कही जा रही है। उस शिकारी को यह पता लग चुका था कि यह कोई स्पेशल डिवाइस है। उसने उसे अपने साथ लिया और कुछ समय बाद लकड़ी के एक लट्ठे पर रखकर किसी नदी में प्रवाहित कर दिया। यह सब ईश्वरीय इच्छा थी। वह डिवाइस उसी लकड़ी के लट्ठे पर पुरी के क्षेत्र में जा पहुंचा। उसी दौरान वहां के तत्कालीन राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु आते हैं और उसे इस सत्य का साक्षात्कार करवाते हैं। राजा ने भगवान श्री कृष्ण के दिल को रखने के लिए उसी लट्ठे से एक प्रतिमा का निर्माण करवाने को कहा और उसी मूर्ति में उस दिल को स्थापित कर दिया गया। लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को प्रत्येक 12 वर्षों के बाद बदल दिया जाता है और भगवान के दिल को, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, उसे दूसरी प्रतिमा में स्थापित कर दिया जाता है। पुरी के मंदिर में अन्य मूर्तियां लोहे की अथवा पत्थर की हैं, परंतु केवल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही लकड़ी की होती है, वो भी विशाल आकार की, जिसके बीच ब्रह्म पदार्थ को रखने के लिए एक छोटा सा चैम्बर भी होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पत्थर और लोहे में इलेक्ट्रिसिटी की हाई कंडक्टिविटी होती है और लकड़ी में नहीं। जब 12 वर्षों के बाद मूर्ति को बदला जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है तथा मंदिर या उसके आसपास किसी भी तरह की रोशनी पर प्रतिबंध होता है। आखिरी बार 15 जून 2015 को रात 12 बजे पूरी शहर की बिजली काट दी गई थी, जिसे जानकर कुछ इतिहासकार और विद्वान फिर से हैरान रह गए। जो भी पुजारी मूर्ति बदलकर उसमें ब्रह्म पदार्थ स्थापित करता है, उसके हाथों में मोटे दस्ताने और आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ताकि वह उस ब्रह्म पदार्थ को देख या छू ना सके। दोस्तों, पहले के ज़माने की महान टेक्नोलॉजी की तो हम आज के युग में कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्म पदार्थ को रोशनी से इसीलिए बचाकर रखा जाता है क्योंकि वह कोई बहुत ही विकसित विज्ञान का एक यंत्र है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है तथा हल्की सी रोशनी पाकर ही वह एक्टिवेट हो जाता है। कहते हैं कि कुछ समय पहले एक पुजारी ने अपनी उत्सुकतावश अपनी आंखों से पट्टी उतारकर उसे देख लिया तथा उसकी आंख के हल्के से प्रकाश से ही वह यंत्र वाइब्रेट होकर सुदर्शन चक्र की तरह तेजी से घूमने लग गया था, जो कि काफी देर बाद शांत हुआ था।
देखने वाले पुजारी ने यह भी बताया था कि उसमें कोई सिल्वर कलर का तरल पदार्थ निकल रहा था। कौन जाने वो क्या होगा, लेकिन संभावना है कि वह मर्क्यूरी या पारे की तरह कोई पदार्थ है जो कि लकड़ी की मूर्तियों को कुछ समय पश्चात डैमेज कर देता है तथा नई मूर्तियां स्थापित करनी पड़ती हैं। दोस्तों, यह पदार्थ ईश्वरीय इच्छा अनुसार ही रखा हुआ है और समय आने पर यह अपना कार्य करेगा। हम नहीं जानते कि कब कौन ब्रह्म पदार्थ को धारण करेगा। हम नहीं जानते कि कहां पर प्राचीन दिव्यास्त्र मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि कौन सा कार्य पूरा करने के लिए अश्वत्थामा आज तक भारत में घूम रहा है। हम नहीं जानते कि क्या है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें तहखाने में। ये सभी ईश्वरीय कार्य हैं जिन्हें वो समय अनुसार पूर्ण कर लेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।